दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक 5 मिनट की डिक्टेशन लेकर आया हूं 80 शब्द प्रति मिनट से। उससे पहले आपको डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी पहले आउटलाइनें बना के बताऊंगा। इसके तुरंत बाद ही इसी वीडियो में आपको एक डिक्टेशन दूंगा 5 मिनट की। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पहले डिक्टेशन को डायरेक्ट लिखें या पहले आउटलाइनों को बनाएं, उसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखें। आप जैसे भी डिक्टेशन लिखना चाहें वैसे आप डिक्टेशन को लिख सकते हैं। और यदि इसके बाद आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां आपकी काफ़ी आ रही हैं, शॉर्ट हैंड लिखने में दिक्कत आती है, आउटलाइनें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है, इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी पहले मैं इन शब्दों की आउटलाइनें आपको बना के बता रहा हूँ। इसके तुरंत बाद ही इसी वीडियो में आपको मैं 80 शब्द प्रति मिनट की 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा। सबसे पहला शब्द है बहुचर्चित। इसको इस तरह से बनाएंगे, बहुचर्चित। ये हो गया बहुचर्चित। आगे है दस्तखत कर दिया है। ऐसे बनाएंगे, दस्तखत कर दिया है, दस्तखत कर दिया है। इसके बाद में है इसकी पुष्टि करनी है। इसकी का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, इसकी पुष्टि करनी है, इसकी पुष्टि करनी है। इसके बाद में है कहा जा रहा है लेकिन। ऐसे बनाएंगे, कहा जा रहा है, डबल कर देंगे है लेकिन, कहा जा रहा है लेकिन। इसके बाद में है आशंका है कि। ऐसे बनाएंगे, आशंका है कि, आशंका है कि। इसके बाद में है तबाह कर सकते हैं। तबाह कर सकते हैं, बहुवचन है, योग्य तवा, यहाँ का आंकड़ा, तबाह कर सकते हैं। इसके बाद में है स्वागत किया गया था। स्वागत का इस तरह से बनाएंगे, स्वा का आंकड़ा, स्वागत किया, आगे बढ़ा देंगे, गया का ये आंकड़ा हो गया और था, स्वागत किया गया था। इसके बाद में है यूरोपीय देशों। यूरोपीय और ये देशों, बहुवचन हो गया, यूरोपीय देशों। आगे है आत्मनिर्भर भारत। इसको ऐसे बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। ये हो गया आत्मनिर्भर भारत। इसके बाद में है आसियान देशों। लाइन से ऊपर, आसियान देशों, बहुवचन हो जाएगा, आसियान देशों। इसके बाद में है इसे समझा जा सकता है। इसे समझा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। इसके बाद में है इसके तहत। इसके का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, तहत, इसके तहत। इसके बाद में है देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके बाद में है खास तौर से। खास तौर से, खास ये तौर से। आगे है व्यापक रूप से। इस तरह से बनाएंगे, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से। इसके बाद में है यह भी कहा जा रहा है कि।
यह भी कहा जा रहा है कि, यह भी ये कहा जा ये रहा है कि। इसके बाद में है सवाल यह है कि, ऐसे बनाएंगे, सवाल यह है कि, सवाल यह है कि। लास्ट में है मददगार होगा, मदद का सब चिन्ह बनाएंगे ऐसे, मददगार और ये होगा, मददगार और ये हा का आंकड़ा होगा। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन में बना के बताई हैं। इसके तुरंत बाद ही अभी आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप तैयार रहें। रेडी, बहुचर्चित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार समझौते पर आसियान देशों के साथ ही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन भारत अपने पहले के रुख पर कायम है और उसने खुद को इस व्यवस्था से दूर रखा है। तो इसे समझा जा सकता है RCEP पर करीब 8 वर्षों से चर्चा चल रही थी और इन देशों को अगले 2 वर्षों में इसकी पुष्टि करनी है और इसके तहत कई मुक्त व्यापार समझौते भी होने हैं। दरअसल इसे यों तो आसियान और एशिया प्रशांत क्षेत्र का व्यापारिक समझौता कहा जा रहा है, लेकिन इसमें चीन का वर्चस्व साफ देखा जा सकता है। भारत की आपत्ति चीन की नीतियों को लेकर ही है। इसके साथ उसका व्यापार संतुलन है और उसे आशंका है कि मौजूदा स्वरूप में RCEP का हिस्सा बनने से करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले हमारे घरेलू उद्योगों, खास तौर से कृषि, डेयरी, कपड़ा और कुटीर उद्योगों को सस्ते आयातित चीनी तथा आसियान देश के सामान तबाह कर सकते हैं। इसीलिए पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने जब RCEP से भारत के अलग होने की घोषणा की थी, तो उसका देश के भीतर व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। निश्चय ही RCEP अस्तित्व में आने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता होगा, क्योंकि वैश्विक GDP में इसकी 30% की हिस्सेदारी होगी। यह भी कहा जा रहा है कि यह समझौता इसमें शामिल देशों के लिए कोविड-19 की वजह से उपजी आर्थिक व्यापारिक चुनौतियों से निपटने में मददगार होगा। मगर इस पर भी गौर किया जा सकता है कि कोविड-19 का जैसा बुरा असर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भारत में दिखा, वैसा RCEP में शामिल देशों में नज़र नहीं आया। भारत के पक्ष में एक बड़ी बात यह है कि चीन को छोड़कर बाकी सारे देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, लिहाजा वे चाहते हैं कि वह इस समझौते का हिस्सा बने। दरअसल इस समझौते पर 15 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि
इसमें शामिल देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसे और व्यापकता प्रदान किए जाने की ज़रूरत है ताकि RCEP से उपजी चुनौतियों से निपटा जा सके। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और यदि आपको शॉर्ट हैंड से संबंधित कोई भी परेशानी है, शॉर्ट हैंड लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, स्पीड नहीं बन पा रही है, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, गलतियां काफ़ी आ रही हैं, आउटलाइन आपकी अच्छे से नहीं बन पा रही हैं, आप डिक्टेशन को लिख लेते हो लेकिन उसको पढ़ने में आपको परेशानी होती है, ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत होती है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। ऑनलाइन क्लासें कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।